हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और हम लोग क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों आप वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर कीजिए। तो आइए जो है हम लोग परसेंटेज में भी कल हम लोग जनसंख्या आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो हम लोग कल पढ़े थे, अगर किसी शहर या किसी कस्बे की आबादी, वर्तमान आबादी 1000, मान लीजिए किसी शहर की आबादी 1000 है या किसी शहर की वर्तमान आबादी जो है पॉपुलेशन P है, तो अगर 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही तो 2 वर्ष बाद उसकी आबादी क्या हो जाएगी। 3 वर्ष बाद अगर पूछ ले वही तो आबादी क्या हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पूछ ले आबादी क्या हो जाएगी। तो हम लोग उसके लिए पढ़े थे A बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर है। ये हम लोग उसके लिए दोस्तों फार्मूला पढ़े थे। A इक्वल टू पी, यहाँ पे पॉपुलेशन R कितने परसेंटेज की दर से, कितने रेट से वो वृद्धि कर रहा है, यानी यहाँ पे समय हो जाता है। यही दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर वर्तमान आबादी जो है 1000 है या P है, अगर R% की दर से घटे तो 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, n वर्ष बाद आबादी कितनी बच जाएगी, उसको यहाँ पे इस फार्मूले से हम लोग निकालते थे। इस फार्मूले से निकालते थे। एक चीज ये, आइए ये तो हो गया। अब आइए जैसे हम आपको कहें, एक चीज इसको बता दें, जैसे किसी भी शहर की आबादी, इसी टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। किसी शहर की वर्तमान आबादी जो है 1000 है, तो हम आपको बताए थे इस फार्मूले से कीजिए। अदरवाइज अगर 10% की दर से वृद्धि हो रही है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 110 गुणे 100। 10% की दर से वृद्धि हुई तो 3 वर्ष बाद कितनी आबादी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 1000 का 110 यहाँ निकाल लिए, फिर 110 बटे 100 निकाल लिए, फिर 110 बटे 100 निकाल लिए। यही तो क्यूब हो जाता था। यही पे यहाँ पे 110 का ये क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 रखेंगे तो 100 एक का 100 और 10 जुड़ जाएगा तो 110 बटे 100 हो जाएगा। अब 110 बटे 100 समय 3 वर्ष बाद पूछ रहा था, तो 3 यहाँ कर देंगे तो ये इसका क्यूब हो जाएगा, 3 बार गुणा हो जाएगा, 3 बार गुणा हो जाएगा। इसी फार्मूले में जब ये आप इसको रख दिए तो यहाँ से आप कट के ये आंसर 1 2 3 1 2 3 कुछ इस टाइप का जो है, कुछ जो है इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। अगर हम यहीं पे ये कह दें, यहीं पे अगर हम देखिए, यही पे दोस्तों हम सब कहें कि एक शहर की, एक जो है वर्तमान आबादी 50,000 है। ठीक, कितना है, 50,000। यदि आबादी में पहले देखिए क्या कह रहा है, एक शहर की, देखिए कह रहा है एक शहर की वर्तमान आबादी 50,000 है। ठीक है, एक शहर की वर्तमान आबादी 50,000 है। यदि आबादी में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होगी,
पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही, तो आप कहेंगे क्या, ये 50,000 है, यहाँ पे P 50,000 है, तो पहले वर्ष अगर 10% की वृद्धि, तो आप क्या करेंगे, 50,000 का 110% निकाल देंगे, 50,000 का 110% निकाल देंगे। उसके बाद करा दूसरे वर्ष 15% की कमी हो रही है, 15% की कमी हो रही है, इसका मतलब कितना, 85%। भाई 100 में से 15% की कमी होगी 100 में, भाई देखिए 50,000 का 10% वृद्धि हो रही थी, तो 100 में 10 वृद्धि होगी, 110 हो जाएगा। और अगर 100 में 15 कमी होगी, तो 100 में से 15 घटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 85/100 हो जाएगा दूसरे वर्ष। अब करा तीसरे वर्ष पुनः 20% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब जब आबादी एक बार घटे और एक बार बढ़े, तो उस केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, उस केस में आप करेंगे कि जब वृद्धि हो रही तो 110 अगर 10% वृद्धि हुई तो 110% निकालनी है। उसके बाद से पुनः उसका 15% की कमी होगी तो 85/100 कर लेंगे। फिर अगर ये 20% की वृद्धि हुई तो 120/100 कर लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो कट गया। अब एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो ये कट गया। अब बचा क्या, बचा का ऊपर 5 गुणे यहाँ का 11, यहाँ का 85 और गुणे यहाँ का 12। अब 12 25 60 हो जाएगा, ये 60 गुणे 11 और गुणे 85 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 11 छक्का 66, ये 660 हो गया और गुणे 85, 660 का यहाँ 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 0 0 5 6 30, 5 6 30 3 33 और 8 0 8 6 48, 8 6 48 और 4 52 दोस्तों। ये 0 0 3 8 3 11, इकाई 2.5 4 1000 10,000। कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ से हो गया, 11 है, ये 12 पंजे 60 हो गया, 60 गुणे 11 तो 11 छक्का 66, 660 हो गया गुणे 85, 660 का यहाँ पे 85 से कर दीजिए तो 5 0 0 5 6 30, 5 6 30 3, ये 33 होगा, 8 0 0 हो गया, 8 6 48 के 8 अध्याय 4, 8 6 48 4 52 0 0 8 3 11 3 2 5 1 6, ये 5 ये 56,100। तो कितना फाइनल, 56,100। ये कितना आंसर आ गया दोस्तों, 56,100। अगर एक शहर की वर्तमान आबादी जो है 5,000 है और पहले अगर 10% की दर से वृद्धि हो रही तो उसका 110% ही निकाल लिए, उसका 110% निकाल लिए। उसके बाद से वो कह रहा है कि 15% की कमी हो गई, 15% की कमी हो गई तो 100 में से 15% कमी हो गई तो बचेगा कितना, 85%। तो इसका 85% आप इस टोटल का 85% निकाल लीजिए। उसके बाद से फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई तो इस टोटल का 120 निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ के जब किसी शहर की या किसी कस्बे की आबादी पहले वृद्धि हो फिर घटे, वृद्धि हो घटे, तो उसमें इसी टाइप से कर देंगे। पहले आप वृद्धि हो रही तो प्लस करेंगे और कमी हो रही तो माइनस कर देंगे। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए इसी पे एक क्वेश्चन दूसरा देखिए, ये सॉल्व कर लेंगे, इसको मिटाएं, सॉल्व कर लीजिए, इसको मिटा दें। वो तो जो आपका फार्मूला है, फार्मूले से है, ये सब फार्मूले से ही निकला हुआ ये जो है। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घट गई। एक कस्बे की जनसंख्या जो है
दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष पुनः 10% घटी, 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5,00,000 थी, यदि 3 वर्ष पूर्व एक चीज है आपको बताएं कि कह रहा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घट गई। आज जितनी जनसंख्या थी एक साल बाद पहले 5% घट गई, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, तीसरे वर्ष पुनः 10% घट गई। यदि 3 वर्ष पूर्व तीसरे वर्ष इतना घट गई, यदि 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 5 लाख थी, उसकी जनसंख्या कितनी थी? ये सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी घटने के बाद? ये घटा बढ़ा घटा, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान जनसंख्या मतलब एक पहले वर्ष 5% घट गई, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, और तीसरे वर्ष पुनः जब घट गई तो तीसरे वर्ष उसकी जनसंख्या कितनी बचेगी? तो उसकी 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इतनी थी, 5 लाख थी, तो पहले वर्ष कितना बढ़ गया? घट गया 5%। तो इसको निकाल दीजिए यहाँ 95। 5 घटने मतलब 100 में से 5 घटा देंगे, ये 95% पहले वर्ष आ गई। अब इसी का जो है दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, तो यहाँ कहेंगे कि 108/100 कर दीजिए। अब तीसरे वर्ष पुनः कितना घट गई? 10%। तो ये होगा क्या? 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100। समझ गए? अब देखिए 6 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो कट गया, एक वाले से ये जीरो काट दिया। अब बचा क्या? बचा 5 गुणे 95 गुणे 108 गुणे 9। इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ये 5 का 9 में करेंगे ये हो जाएगा 45 गुणे 95 गुणे 108। तो पहले 45 का 95 इधर कर लीजिए, 45 का 95 करेंगे तो 5 बचे 25, 5 20 दूरी 22, और 9 बचे 45, 9 36, 40 दोस्तों। ये 5, ये 5 2 7, ये 2, ये 4, 4275 आ गया। 4275 में 108 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 5 अठे 40, 8 सते 56 और 4 60, 8 दूनी 16, 6 22, 8 से 32 दूनी 34। अब जीरो का 0 0 0 0 0, 1 का करेंगे, 1 बचे 5, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 1 चौका 4, तो 0 0 5 2 ये 7, ये 7 4 11 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, ये 4 हो गया। तो कितना हुआ? 4,61,700। यहाँ पे वैल्यू कितना है? 4,61,700। ये आपका आंसर आ गया। पहले वर्ष जब 5% घट गई और दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, फिर घट गई। अब सोचिए 5, 10 और 5, 15% की वृद्धि हुई थी, अब घटी थी 8%। 15% घट गया था, 8% बढ़ा था, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि 5 लाख में से जब ये ज्यादा 15% घटा ही है तो वैल्यू 5 लाख से कम ही आएगी, क्योंकि वो घटा हुआ है। तो ये 4,61,700 आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आता तो आपसे बार बार कहते हैं दोस्तों, हमसे एक बार कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग पूछ लीजिए, हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे अगले क्लास में, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो। देखिए जैसे है एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन है मोहन कह रहा है मोहन के गांव की आबादी इस समय 6700 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी तो मोहन की 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी। तो मोहन की यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हुई तो 2 वर्ष पूर्व मोहन की आबादी, तो मोहन की 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी। देखिए मोहन के गांव की आबादी इस समय 6700 है। इस समय मतलब यदि उसमें 4% वार्षिक दर की वृद्धि हो रही थी, मतलब जो है अगर मोहन के गांव की आबादी में जब 4% वार्षिक दर से वृद्धि हुई तो 2 वर्ष बाद आबादी ये हो गई, 2 वर्ष बाद आबादी ये हो गई, तो वो 2 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान आबादी उसकी पूछ रहा है। वर्तमान आबादी P बराबर A 1 प्लस R बटे 100 की पावर के। देखिए मोहन के गांव की आबादी इस समय वर्तमान कंडीशन में 6700 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती, जब उसमें, यदि मतलब यहाँ लिखिए जब उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी तो मोहन की 2 वर्ष पूर्व आबादी क्या थी। 2 वर्ष पूर्व आबादी मतलब वर्तमान आबादी पूछ रहा है, इस समय कितनी आबादी हो गई बढ़ के 2 वर्ष बाद अब उसकी आबादी हो गई 6700। अब देखिए यहीं पे यहाँ पे वर्तमान पूछ रहा है और दिया कौन सा है, 2 वर्ष पूर्व वाली आबादी उस समय जो वर्तमान थी, बढ़ने के पहले की आबादी पूछ रही है, बढ़ने के बाद की आबादी दे रही है। 4% वृद्धि दर से वो बढ़ के 6700 हो गई, मतलब ये 6700 हुआ ना, 4% वार्षिक दर से बढ़ के वो 6700 हो गई, तो ये 6700 हुआ कुल जनसंख्या, तो उसकी वर्तमान आबादी कुल रही होगी वही तो बढ़ के हुआ होगा। मान लीजिए उसकी वर्तमान आबादी जो है यक्स था वो बढ़ के 4% वार्षिक दर से 6700 हो गई, तो ये करेंगे 1 प्लस 4 बटे 100 कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। अब ये हो जाएगा 25 और 25 एक 25 एक 26, 26 बटा 25 गुणे स्क्वायर है तो 26 बटा 25 कर दीजिए। अब ये यहाँ पे यक्स है बराबर 6700। अब इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालना हुआ तो करेंगे क्या, करें आप कहेंगे 6700 गुणे 25 गुणे 25 बटे 26 गुणे 26। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितना, यक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से
x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 6250। इसको जब सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 6250। इसको नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया था, ये 6760 है यहाँ पे दोस्तों, ये 6760 है। 676 होगा 26 का स्क्वायर। देखिए 6760 है, इसको अगर आप करेंगे तो 26 का स्क्वायर है 667। इसको दिखाते हैं आपको, आंसर तो आएगा 6250। ये देखिए 26 का स्क्वायर है, ये 676 जो है 26 का स्क्वायर होता है। 676 है, 26 गुणे 26 कर देंगे तो 676 आ जाएगा। एक जीरो है तो गुणे यहाँ 10 कर देंगे। अब ये 26 गुणे x बटा 25 गुणे 25। अब ये 26 कट जाएगा और 25 से में हो रहा है 625 गुणे 10 है बराबर x है। अब यहाँ 625 में 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 6250 आंसर। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नोट हो गया दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ संख्याओं पर आधारित परसेंटेज में ही कुछ संख्याओं पर आधारित आपको प्रश्न दिखा देते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जैसे नंबर की अगर बात करें, जैसे कहे एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। देखिए क्वेश्चन सीधा लिखिए, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। कह रहा है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको देखिए, इस टाइप के अगर कहीं प्रश्न आपको